तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे होंगे, अपने घर पर मज़े काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो भारत के जो टूरिस्ट है वो दुनिया के लगभग हर देश में ही जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं। लेकिन भारत का जो पासपोर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अभी 190 देश के आसपास में भारत का जो पासपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। और जो सबसे आगे जो पासपोर्ट है जापान का, इटली का, स्पेन का, इन देशों का पासपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है और ये यहाँ पर बहुत सारे देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर भारत का जो पासपोर्ट है वो ऐसा नहीं है कि कमज़ोर होता जा रहा है, बल्कि यहाँ पर मजबूत होता जा रहा है। और रिसेंटली बहुत सारे देशों ने यहाँ पर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को यहाँ पर वीज़ा फ्री ट्रैवल करने का एक्सेस दे दिया है। जैसे कि अभी रिसेंटली यहाँ पर श्रीलंका ने दिया, थाईलैंड ने दिया और भी बहुत सारे देश हैं उन्होंने दिया है। लेकिन अभी रिसेंटली जो सामने निकल आई है वो ये है कि ईरान, जो एक अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत देश है और एक धार्मिक टूरिज़्म के लिए भी बढ़िया है, उसने भी यहाँ पर भारतीयों के लिए अपने जो दरवाजे हैं वो यहाँ पर खोल दिए हैं। अब यहाँ पर आपको सिर्फ इंडियन पासपोर्ट की ज़रूरत है और आप वहाँ पर ईरान में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हो। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ईरान ने ये जो फैसिलिटी दी है वो किस तरह से दी है और यहाँ पर इंडियंस जो है वो किस तरह से यहाँ पर ईरान विजिट कर सकते हैं। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, ईरान अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक देश है और इसका इतिहास जो है वो भारत के इतिहास के साथ साथ ही चल रहा है। और वहाँ पर जो सभ्यता है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है और अपने आप में पर्शियन एम्पायर भी था, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा एम्पायर हुआ करता था और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मुल्क हुआ करता था ये। लेकिन यहाँ पर अमेरिका के साथ इसकी जो तनातनी चलती है उसकी वजह से यहाँ पर जो ईरान है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। ख़ास करके जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, कि न्यूक्लियर प्रोग्राम में यहाँ पर जो ईरान है वो न्यूक्लियर एनर्जी तो बना रहा है, लेकिन साथ में बैकग्राउंड में वो शायद हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन भी बना दे। और इसीलिए यहाँ पर जो ईरान है उसके ऊपर अमेरिका ने और जो यूनाइटेड नेशन है उसने यहाँ पर सैंक्शंस लगा रखे हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो ईरान है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है कि भाई किसी तरह से यहाँ पर पैसा आ जाए। और यहाँ पर ईरान की जो जनता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और वहाँ पर जो सरकार है उस पे पास भी बहुत ज़्यादा कम पैसा आ रहा है और वो इसी तरह से यहाँ पर इतने ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है अपने देश में। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ईरान को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और यहाँ पर वो चाहती है कि यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, वहाँ से कुछ नहीं हो रहा तो हम यहाँ पर अपनी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जो ईरान है वो वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अगर आप यहाँ पर सर्दियों के मौसम में तेहरान घूमने जाओगे तो वहाँ पर आपको स्नोफॉल भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जैग्रोस माउंटेन जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, कैस्पियन सागर का जो तट है वो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और उसका जो डेजर्ट है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है। तो ईरान भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देश है और एक काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक देश है। अगर आप वहाँ के शहरों में चले जाओगे तो वहाँ की जो खूबसूरती है वो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि भाई हम यहाँ पर किसी बहुत ही ज़्यादा पुराने शहर में आ गए हैं। और यहाँ पर वो मॉडर्न देश भी काफ़ी ज़्यादा है, आपको यहाँ पर तेहरान में देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर अपनी इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है कि भाई अगर हम यहाँ पर ना चाहें तो यहाँ पर, क्योंकि देखा जाए तो ईरान की जो इकोनॉमी है वो मेनली यहाँ पर ऑयल और गैस के जो सेल है उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने और जो यूनाइटेड नेशन है उसने यहाँ पर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वो ईरान अपना तेल ढंग से बेच नहीं पा रहा है। 2 नंबर के तरीके से यहाँ पर ईरान बेच रहा है लेकिन वो इतना ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होता है। लेकिन अगर सैंक्शंस लगे हुए तो वो यहाँ पर 1 नंबर के तरीके से यहाँ पर वो अपना तेल और गैस यहाँ पर ढंग से बेच नहीं पाएगा। और इसीलिए यहाँ पर जो ईरान है उसके पास यहाँ पर पैसा नहीं आ पा रहा है, क्योंकि भाई अगर वो एक्सपोर्ट करेगा तो ही तो उसके पास पैसा आएगा, तो नहीं आ पा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर वो जो अपने जो टूरिज़्म है उसको यहाँ पर बढ़ाना चाहता है कि चलिए यार, हमारे जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ऐसी हो रही है तो हम क्यों ना यहाँ पर जो दूसरे देश के जो टूरिस्ट है उसको यहाँ पर बुला लिया जाए। तो इसी क्रम में यहाँ पर इंडियंस को यहाँ पर वीज़ा फ्री एक्सेस दे दिया है ईरान ने। और यहाँ पर हर 6 महीने में एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर 15 दिन के लिए यहाँ पर वो जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म पर्पस के लिए। अगर आपको यहाँ पर आपको जाना है 15 दिन वहाँ पर आप रहकर आइए और वापस से इंडिया आ जाइए और वहाँ पर घूम घाम के वापस से आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको वापस से ईरान जाना है तो इसके लिए आपको 6 महीने बाद इंतज़ार करना होगा। यानी कि अगर आप दोबारा से ईरान जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 6 महीने का इंतज़ार करना होगा। 6 महीने बाद वापस जा सकते हैं, यानी कि हर 6 महीने में सिर्फ आदमी एक 15 दिन के लिए ईरान जा सकता है और वो भी सिर्फ टूरिज़्म पर्पस के लिए। और अगर कोई यहाँ पर मेडिकल के लिए जाना चाहता है, यानी कि इलाज कराने के लिए, पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, तो नहीं जा पाएगा भाई, वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म पर्पस के लिए जा पाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई इंडियन जाना चाहता है ईरान तो वो सिर्फ और सिर्फ बाय एयर ही जा सकता है। यहाँ पर कोई ज़मीन के रास्ते से नहीं जा सकता कि भाई तुर्कमेनिस्तान से या फिर वो अफ़गानिस्तान के नहीं जा सकता। ऐसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर
हवाई यात्रा के ज़रिए वहाँ पर पहुँचा जा सकता है, तभी यहाँ पर आपको वीज़ा फ्री एक्सेस मिला जा सकता है। और अगर यहाँ पर आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपको 15 दिन से ज़्यादा ठहरना है ना, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर वीज़ा लेना ही पड़ेगा। टूरिज़्म वीज़ा भी इशू करती है, तो जो दूसरे देशों के लिए लोगों के लिए होता है वही सेम वीज़ा यहाँ पर इंडियंस को भी लेना पड़ेगा, अगर आपको यहाँ पर 15 दिन से ज़्यादा रुकना है तो अगर 15 दिन से कम रुकना है तो बिना वीज़े के जा सकते हो, लेकिन 15 दिन से ज़्यादा रुकना है ना, तो उसके लिए यहाँ पर आपको प्रॉपर वीज़ा लेना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि ईरान ने सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री को यहाँ पर एक्सेस दे दिया है, बल्कि यहाँ पर 32 और देशों के लोगों को यहाँ पर वीज़ा फ्री एंट्री जो एक्सेस है वो दे दिया है कि भाई इन 32 देशों में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर ईरान आ सकते हैं और 15 दिन के लिए यहाँ पर ठहर सकते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो इंडियन पासपोर्ट है वो यहाँ पर और ज़्यादा मजबूत होते जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो अगर जिन ज़्यादा देशों के साथ यहाँ पर इंडियंस को वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा तो इसी क्रम में यहाँ पर इंडिया का जो पासपोर्ट है वो मजबूत होता जाएगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, इंडियन सिटीजन जो है, वो लगभग 27 देशों में वीज़ा फ्री एक्सेस यहाँ पर ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर इन 27 देशों में आपको जाना है तो आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर पासपोर्ट ले जाइए और यहाँ पर आप विज़िट कर लीजिए और यहाँ पर घूम घाम के वापस आ जाइए। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं और यहाँ पर इंडियंस पासपोर्ट होल्डर्स को यहाँ पर ये सहूलियतें दी जा रही है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे भाई यहाँ पर इंडियंस को यहाँ पर इतने सारे देश जो है वो अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि अभी यहाँ पर एक सर्वे किया गया था जिसमें यहाँ पर ये बताया गया था कि भाई 2030 तक जो इंडियन टूरिस्ट है वो यहाँ पर 410 बिलियन US डॉलर यहाँ पर खर्च करेंगे। और ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंक्रेडिबल अमाउंट है। अगर हम यहाँ पर रुपए में इसको कन्वर्ट करें तो ये लगभग हो जाते हैं 33 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर इंडियन टूरिस्ट जो है वो 2030 में यहाँ पर खर्च करेंगे विदेशों में। अब देखिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये और इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर पैसा खर्चा करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे देश जो है इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगे। भाई यहाँ पर इतना पैसा जो ये खर्चा करेंगे उनमें से कुछ हिस्सा तो हमें ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे देश भी होंगे जो इंडियन टूरिस्ट के लिए वीज़ा फ्री एंट्री दे देंगे और यहाँ पर जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे कि भाई यहाँ पर हर देश यहाँ पर इतने ज़्यादा पैसे को देखकर अट्रैक्ट हो ही जाएगा कि भाई यहाँ पर इतना ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट खर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अगर वो इंडियन टूरिस्ट अगर आएंगे तो हमारे देश में भी खर्चा करेंगे और हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो इसी चीज़ को देखते हुए भाई बहुत सारे देश यहाँ पर आने वाले समय में इंडियन टूरिस्टों को वीज़ा फ्री एक्सेस देने वाले हैं और आने वाले समय में यूरोप के देश भी यहाँ पर वीज़ा फ्री एक्सेस देंगे, क्योंकि देखा जाए तो यूरोप की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और यहाँ पर उनको सस्टेन करने के लिए इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा टूरिज़्म पर भी खर्चा करना पड़ेगा और यहाँ पर जो वीज़ा फ्री एक्सेस है वो यहाँ पर इंडियन को देना पड़ेगा। और इसी चीज़ के देखते हुए यहाँ पर जो इंडियन टूरिस्ट है वो 2030 में दुनिया के चौथे सबसे बड़े स्पेंडर बन जाएंगे, कि भाई यहाँ पर जो इंडियन टूरिस्ट है वो दुनिया के चौथे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले देश में से एक बन जाएंगे। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो ईरान के जो देश है वो यहाँ पर इंडियन टूरिस्टों को किस तरह से यहाँ पर वीज़ा फ्री एक्सेस दे रहा है, कौन कौन लोग यहाँ पर जा सकते हैं और किस पर्पज़ के लिए जा सकते हैं और ईरान जो है वो यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।